ये सिर्फ बुंदेला राजाओं का विद्रोह नहीं था, ये था मातृभूमि के हर सपूत का संकल्प। चंद्रपुरा के जागीरदार जवाहर सिंह। जबे तक जा शरीर में लहू की एक बूंद भी रहे, बुंदेलखंड अजय हैं। नाराहट के शेर मधुकर शाह। फिरंगियों, जिंदा रहने हैं तो भग जाओ भारत देश से, नहीं तो इतई काटते हैं। हीरापुर के वीर हृदय शाह लोधी। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिरंगी तुम कछु न कर पे हो। और नरसिंहपुर के गोंड प्रमुख दल्लन शाह। हमारी पहचान, हमारी आत्मा और हमारी शक्ति, जे सब जा धरती माता की देन है। इन वीर सपूतों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अंग्रेजों की रूह कांप उठी। बुंदेला, लोधी, गोंड, गठजोड़ ने तलवारों की ऐसी हुंकार भरी कि जबलपुर, नरसिंहपुर और सागर का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश राज से आजाद हो गया। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये था आजादी का तूफान जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। विद्रोह की आग अब 3 भयानक मोर्चों पर भड़क उठी थी, जो एक त्रिशूल बनकर अंग्रेजों के सीने में उतरने को आतुर थी। उत्तर का सिंहनाद। उत्तर में राजा पारीछत बेलगांव पानीगढ़ के रणभूमि में अपने शौर्य की ऐसी गाथा लिखी कि अंग्रेजों की रूह कांप उठी। तलवारें बिजली सी कौंधी। मातृभूमि के वीर सपूतों की हुंकार से आसमान गूंज उठा। अंग्रेजों को धूल चटाई गई और उनकी सेना को करारी शिकस्त देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। मध्य का महासंग्राम। नाराहट के शेर मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला गरजते हुए तूफान की तरह अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। विंध्याचल की नीलकंठेश्वर पहाड़ी रणभेरी की आवाज से गूंज उठी। इस भीषण युद्ध में जवाहर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और शेर मधुकर शाह गंभीर रूप से घायल हुए, पर उनकी वीरता ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए। दाऊ साहब, आपको बलिदान व्यर्थ न जे है। अब जो तलवार फिरंगी के खून की और ज्यादा प्यासी है। दक्षिण की ललकार। हीरापुर के राजा हृदय शाह नर्मदा घाटी में युद्ध का मोर्चा संभाले खड़े थे। नर्मदा की लहरों में तलवारों की चमक और योद्धाओं का रक्त एक नई कहानी लिख रहा था। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये था मातृभूमि के वीरों का संकल्प, जिसने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी और स्वतंत्रता की पहली अलख जगाई।